नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अच्छे ही रहना। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारे सीपी सर की कहानी का पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने उनसे सुना था कि वो मुंबई आए थे और मुंबई में भी कई सारे उनको एक्सपीरियंसेस हुए और आगे चलकर उनकी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड बहुत सारे टर्न्स आए हैं। तो आइए सीपी सर से सुनते हैं वो कौन से ट्विस्ट थे और वो कौन से टर्न्स थे। और वाइफ शी टुक अप टीचिंग प्रोफेशन इन बॉम्बे। गोरेगांव में पढ़ाती थी। वो ओके। भी कुछ सीख लिए, करियर करना है। ये सब करते करते 91 92 में और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। ओ। जो वो शेयर मार्केट का अप डाउन देखा है जी हमने। जी 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 उतना तो इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन ये मार्केट में क्या हो रहा है, खासकर एसबीआई का शेयर जो है, जी। 4 या 450 रुपये वाला 20,000 तक गया है उस टाइम। या वाओ। एनएससी नहीं था। हाँ। एनएससी वाज नॉट देयर। करेक्ट। एनएसडीएल वाज नॉट देयर। करेक्ट। ओनली ये बॉम्बे सब स्टॉक क्रिसिल एक्सचेंज। वाज नॉट देयर। ये टाइम जब भी बन रहे थे गवर्नमेंट के पॉलिसीज, जी। कंप्यूटराइजेशन वाज नॉट देयर। करेक्ट है। पीएससी बड़ा तगड़ा था। शेयर मार्केट में ऐसे ऊपर नीचे हो रहे थे, जी। देख रहे थे कुछ में। हम भी तो हाथ डाले। बॉम्बे में रहते हैं तो किसी ना कोई हैबिट लगे, तू डाला मैं डाला, 1,000 रुपए करेक्ट। इसमें। करेक्ट। स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वो भी थोड़ा सीख लिए कि मार्केट क्या होता है, अप डाउन क्या होता है, हाँ। ब्रोकिंग क्या होता है। हाँ। स्क्रीन्स नहीं थे, कंप्यूटर नहीं था। हाँ। नेक्स्ट डे पेपर में इकोनॉमिक्स में जो आता है वो पढ़ लेते हैं। राइट। तो ये अलग सा एक्सपीरियंस। 92 अक्टूबर नवंबर में मेरा फिर वापस ट्रांसफर हुआ बैक टू हैदराबाद। हाँ। तो मिडिल ऑफ द ईयर था, तो मैं पहले अकेला आया, फैमिली को वहीं छोड़ के। उनको एकेडमिक ईयर कंप्लीट करना है, बहुत बेटी को और वाइफ को। वाइफ तो पढ़ा रही थी, वाइफ तो, बेटी तो स्कूल जा रही थी। मैं एक ब्रांच में आया तो हैदराबाद के पास में एक संगारेड्डी ब्रांच करके, वहां चीफ मैनेजर डाला था, अकेला अगेन। मिनिमम फैसिलिटीज, 65 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद जा रहा था। उसी टाइम में एक गलाटा हो रहा था बाबरी मस्जिद का, अदवानी या साहब का वो रथ यात्रा वगैरह या का टेंशन या था। दिसंबर 92 मैंने चार्ज लिया ब्रांच का। वहां भी कुछ रिकॉर्ड्स बनाया, कस्टमर के साथ, गवर्नमेंट के साथ अच्छे बिजनेस करके। कुछ तो दिमाग में गया कि लोनलीनेस जो बोलते हैं ना, लोग फील करते हैं। या फैमिली वहां गोरेगांव में कुछ गड़बड़ हो रहे थे। मलाड गोरेगांव में हम लोग रहते तो राइट। टेंशन था। राइट। ना मोबाइल फोन, ना व्हाट्सएप, ना वीडियो, ना कुछ नहीं थे। ट्रू। कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल ट्रू। था। तो कहीं दिमाग फिर गया तो स्टेट बैंक मैंने 22 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया एट द एज ऑफ 40। youngest chief manager to become a pensioner. Here also youngest. Okay. Okay. And then what did you do? I mean, तो after. एक 6 महीना वो ब्रांच करके आने के बाद एक फ्रेंड था। ही वाज जी। एन एंटरप्रेन्योर, हाँ। एन एक्सपोर्टर। हाँ। ग्रानाइट का बिजनेस था। मैं उसके साथ जुड़ गया, 3 साल उसके साथ काम किया। ओके। बट से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक्सपोर्ट यूनिट। वो तुम अकेला चलाओ तो ठीक है, इसको ज्यादा एक्सपेंड और नहीं कर सकते। तो मुझे एक बैंगलोर में अपॉर्चुनिटी आ रहा था। वैश्य बैंक कॉल्ड मी फॉर ओके। प्रेसिडेंट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ओके। प्रोफाइल बढ़िया था उनका। 38 में चीफ मैनेजर। अगर मैं स्टेट बैंक में नेक्स्ट 20 साल रह जाता, जी। मैं चीफ मैनेजर जो छोड़ा, वहां से चीफ जनरल मैनेजर होने वाला था। वाह, बिल्कुल आप एब्सोल्युटली। और और 4 प्रमोशन आने वाले थे। हाँ। पता नहीं नसीब में क्या लिखा था। मैं वीआरएस लेके पेंशनेबल जॉब हाँ। निकल गया और प्राइवेट सेक्टर में फिर कूद पड़ा। जो प्राइवेट सेक्टर छोड़ के एसबीआई पब्लिक में आया था, करेक्ट। करेक्ट। मेरा पता नहीं कुछ थिंकिंग था कि प्राइवेट सेक्टर और भी अच्छा है, जी। रिस्क है। जैसा आपका करियर में मैंने देखा, जब गिनती लेता हूं तो 10 जॉब्स मैंने चेंज किया। हाँ। और लॉन्गेस्ट वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और 25 साल का बैंकिंग, 3 साल का वो एक्सपोर्ट्स यूनिट, और बाकी 20 साल 4 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में
प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, चेयरमैन, डीन, डायरेक्टर। वाह। वो अलग स्टोरी है। तो एसबीआई से निकल गया, बैंगलोर आया, वैश्य बैंक लीजिंग में वाइस प्रेसिडेंट टेकअप किया। हाउसिंग में प्रेसिडेंट नहीं दिया क्योंकि वो किसी और कारण थे। तो ओके। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, जैसा आपने भी काम किया एनबीएफसी में, यस। वैश्य यस। बैंक लीजिंग एंड हाउसिंग वर राइट। सब्सिडरीज ऑफ वैश्य बैंक प्राइवेट करेक्ट। सेक्टर। करेक्ट। जब ये कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे वर ओपनिंग दिस सब्सिडरीज, राइट। जैसे एसबीआई में 84 85 मिस्टर घोष थे, जी। वो कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, फैक्टरिंग वगैरह ओपन कर रहे थे, करेक्ट। सिक्योरिटीज कितने आगे सब्सिडरीज। ये एक नया दौर था। सेम थिंग कैनरा बैंक, रत्नाकर जी भी ओपन कर रहे थे। जी। तो वैश्य बैंक के चेयरमैन जो है वो भी बोले मैं भी सब्सिडीज ओपन करूंगा जहां लीगली एनबीएफसी को ओपन करके काम करते हैं। तो करेक्ट। लीजिंग कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट मैंने काम किया 96 से लेकर 99 तक। ओके। ऑलराइट। उसके चैलेंजेस अलग थे। ओह। अभी तो एनबीएफसी में काम किया तो मैं बता सकता हूँ कि यस। यस। कैसे कैसे लोगों से डील करना पड़ा। आई कैन एक अंडरस्टैंड। जेब में एक जेब में अरेस्ट वारंट्स, ओ माय गॉड। लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, एक जेब में एयर टिकट्स। ओह। कभी कानपुर जाओ, कभी भोपाल जाओ, कभी चंडीगढ़ जाओ, कभी पुणे जाओ, कभी चेन्नई जाओ, कभी हैदराबाद जाओ। ऑलवेज सिटिंग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, जो बेचारा ऐसा लगता है सर जो लेना है ले जाओ, आई कैन नॉट पे। मार्केट बहुत खराब था, बैंकिंग सेक्टर भी खराब था, एनबीएफसी भी खराब थे, करेक्ट। कंपटीशन था, लेकिन दोनों दे आर नॉट डूइंग दैट वेल। वो तो पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड था। राइट। ये सब जो एक्सपीरियंस, जो बहुत तजुर्बा मिलके, मैं एकेडमिक्स में इसको बहुत पढ़ाता था बच्चों को। वाह। क्या डिपॉजिट होता है, क्या लोन लेंडिंग होता है, क्या अप्रेजल होता है, यस। क्या रिकवरी होता है, क्या लीगल प्रोसीडिंग्स होता है, क्या यस। एनए एक्ट होता है, सेक्शन 130 या क्या अरेस्ट वारंट होता है, क्या कंपनी लॉ है, कैसा कंपनी लिक्विडेट कर सकते हैं इवन इफ द फेलो इज ड्यू फॉर 1000 रुपीज डिफॉल्टर। ये मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल गया था कि लीजिंग कंपनी का ऑल इंडिया घूम के बेजार हो गया। 3 इयर्स घर में महीने में 15 दिन भी मुश्किल से रहता था। ये एक्सपीरियंस सर मैं काम में आया। I've spoken to many bankers and even people who are with NBFCs, especially when it comes to credit, when it comes to sanctioning a lot of such loans etc. लोग कहते हैं कि अब थोड़ा सा वहां पर टेंशन ज्यादा होता है कि आपने सैंक्शन किया हुआ है, और अगर इफ इट गेट्स इनटू एनपीए देन द क्वेश्चंस आर रेज्ड ऑन यू दैट हाउ डिड यू डू अकाउंटेबिलिटी, द अप्रेजल। अकाउंटेबिलिटी, ये तो सही है, अप्रेजल ठीक नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, फॉलो अप नहीं किया, इंश्योरेंस नहीं किया, इंस्पेक्ट नहीं किया, करना चाहिए सब। सैंक्शन ऐसा नहीं है कि मेरा पावर है, मैंने 5 लाख दे दिया, 50 लाख दे दिया, जो भी राइट। है। राइट। आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, अप्रेजल करना है, राइट। फोरकास्ट करना है, कंपटीशन देखना है, वायबिलिटी देखना है। हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वायबिलिटी, एब्सोल्युटली। टेक्निकल फिजिबिलिटी। करेक्ट। ये एसबीआई में हमें सिखाया गया है। करेक्ट। ऑल क्रेडिट इज द टेक्निकल फिजिबिलिटी, करेक्ट। इकोनॉमिक वायबिलिटी। करेक्ट। 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 ये नहीं देखते हैं, सैंक्शन मेरा पावर में है, बाद में फॉलो अप नहीं करते हैं, इंश्योरेंस। ये बारोवर लोग भी, नॉट टू से ब्लेम, जनरलाइज स्वीपिंग नहीं कर सकते हैं, लेने से पहले जी हुजूर करते हैं, एवरीथिंग हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, जी। इंश्योरेंस कर देगा जी। भाई, हाँ कर देंगे, रजिस्टर्स मेंटेन करेगा, हाँ करेगा, सेल प्रोसीड्स पूरा अकाउंट में डालेगा, हाँ डालेगा, बाद में नहीं करेगा, कुछ ना करेक्ट। कुछ एक्सक्यूज। करेक्ट। 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 बिल्कुल। और उसके भी ना एक्सपेक्टेशंस इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जी। आउट ऑफ हो जाते हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स अलग है, जी। डेलिबरेट डिफॉल्टर्स अलग है। वी नो, वी कैन गो ऑन डिस्कसिंग यस। और यस। टेलिंग यू एग्जांपल्स। एब्सोल्युटली। विलफुल डिफॉल्टर्स को वी कैन नॉट लीव, जिसका एक्सटर्नल रीजन से, चाहे साइक्लोन हो, दंगा हो, या मार्केट चेंजेस हुआ हो, जी। ये प्रोडक्ट बनाने गया तो इसका और एक प्रोडक्ट आ गया, तो दिस विल गो आउट ऑफ मार्केट, करेक्ट। नेचुरली कॉम्पिटिटर आ गया, इम्पैक्ट बिजनेस तो या। योर एक्सपेक्टेशंस, प्रोजेक्शंस हैव गॉन आउट ऑफ कैलकुलेशन। वो जेन्युइन है,
राइट। वहां जो है बैंक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करती है, इंटरेस्ट रेमिशन करती है, वेवर करती है, लीगल एक्शन वेवर करती है, अगेन वन मोर लोन देके उसको, जैसा बोलते हैं ना, इंजेक्शन और ब्लड ट्रांसफ्यूज करके या हार्ट ट्रांसप्लांट जिंदा करते हैं. करेक्ट। बैंकर्स आर जेन्युइन इन हेल्पिंग द डिफॉल्टर्स इफ दे हैव मिस्ड द बिजनेस फॉर नेचुरल रीजंस. राइट जो राइट। क्रिकेट है, जो मैनिपुलेटिव है, जो विलफुल है, जी। उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है. ये बहुत दोनों तरफ के डिफॉल्ट, ये डिफॉल्टर्स को फॉलो अप करते, विजिट करते, इंस्पेक्शन करते, मालूम एक्सपीरियंस मालूम पड़ता है. ट्रू। ट्रू। दोस्तों, जीवन हमें कई बार एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमारे कंफर्ट्स को छोड़कर हमें कई सारे नई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल ना हो। और सीपी सर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। और जो एक हीरो होता है ना, वो ऐसे वक्त पे अपने पर्सनल एस्पिरेशंस को साइड पर रखते हुए जिस डिसीजन की उस वक्त जरूरत है वही डिसीजन लेता है, जिसे हम कहते हैं ना ब्रेव डिसीजंस को लेना। तो सीपी सर ने भी वही किया। एसबीआई से निकलकर उन्होंने अपने परिवार के लिए ये वो डिसीजन लिया, अपने पर्सनल प्रायोरिटी को साइड में रखते हुए, जैसे मानो एक प्लंज उन्होंने ले लिया, ये जानते हुए कि यदि वो एसबीआई में रहते तो आगे चलकर बहुत सारे प्रमोशंस उन्हें मिल सकते थे। यंगेस्ट चीफ मैनेजर तो थे ही, लेकिन आगे चलकर शायद यंगेस्ट चीफ जनरल मैनेजर भी वो बन जाते। लेकिन अपनी प्रायोरिटीज को उन्होंने साइड पर रखा। और इसके बाद जो कुछ भी उनके सामने आया, जो कोई भी सिचुएशंस उनके सामने आई, उन्होंने हंसते हुए हर वो चैलेंज को, हर वो चेंजेस को अपनाया। इसके बाद उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में एंट्री की, बहुत सारा ट्रैवल किया। एक हीरो जो होता है ना, उसे भी इसी तरह के कई सारे पर्सनल सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, जो कि सीपी सर ने भी किए। कई बार हम सुनते हैं कि एक जो परिवार होता है, उस परिवार में जो स्त्री होती है वो तो अपने परिवार के लिए कई सारे सैक्रिफाइसेस करती है, लेकिन यहां पर सीपी सर ने अपने परिवार के लिए ये काम कर दिखाया, जो कि बहुत नोटवर्दी है। उन्होंने अपने आप को अनकंफर्टेबल पोजीशन में रखा और उस अनकंफर्टेबल पोजीशन में बहुत सारा लर्निंग, बहुत सारा अनलर्निंग उन्होंने किया। और यही जो एक्सपीरियंस उन्होंने पाया, आगे चलकर वही एक्सपीरियंस उनके काम भी आया। तो कुछ बातें जो हम सीपी सर से यहां सीख सकते हैं वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी और ब्रेव डिसीजंस को लेना। और ये एक हीरो तब करता है जब उसे अपने आप पर भरोसा होता है। और यही सबसे बड़ी लर्निंग हमने सीपी सर से यहां पर ली। आगे चलकर हमने सीपी सर से पूछा कि ये जो नई जर्नी उनकी शुरू हुई थी, इस नई जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ा। तो आइए सीपी सर से सुनते हैं आगे की उनकी जर्नी कैसी रही। बट इसमें भी तो सर, दिस इज ऑल्सो सच अ फील्ड वेयर आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट बिकॉज ऑफ द पोजिशन दैट यू होल्ड देयर कुड बी थ्रेट्स ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट पीपल, देयर कुड बी लॉट ऑफ। एक बोलो क्या, एक ही इंसिडेंट बोलेंगे. बोलिए बोलिए ना प्लीज सर। विथ नेम आई डोंट नो इट विल गो इनटू रिकॉर्ड. हाँ वैश्य बैंक लीजिंग से, हाँ वो जो जो एक एक्टिविटी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बैठ के बनाए प्रपोजल, हाँ 100% डिप्रिसिएशन. हाँ। अच्छा। थिंकिंग दैट आज जो मैं 5 लाख दिया तो फॉर द कैपिटल इक्विपमेंट आई गेट 100% डिप्रिसिएशन, रेस्ट ऑल द कलेक्शन इज अ प्रॉफिट. राइट। ऐसा कोई ये लोगों ने जो भी सैंक्शनिंग वाले ने हाँ किया है. हाँ सब्सिक्वेंटली कस्टमर को भी मालूम है, वो बैंक हाँ से भी लिया है, बैंक नंबर 2 से भी लिया है, एनबीएफसी से भी है, ऑन द सेम एसेट. मिस्चियस पीपल ऐसा करते हैं. अरे बेंगलुरु से कब कौन आएगा, ये ज्यादातर कन्नड़ा लोग थे, ऑल इंडिया जानते नहीं थे, इसीलिए मुझे लिया गया कि हाँ आप हिंदी बात करते हैं, चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, कानपुर हाँ भी जा हाँ सकते हैं. मुझे रायपुर जाना था, हाँ बेंगलुरु से दिल्ली. हाँ उस टाइम में दिल्ली से भोपाल, हाँ। भोपाल से रायपुर, 3 फ्लाइट लेके एक कंपनी में जाना था. ओके। और
वो पेमेंट नहीं कर रहा था। ओके। वो कंपनी का नाम मैं सप्रेस करूंगा। इट श्योर श्योर। स्टार्ट्स विद के। ओके। बढ़िया बिरला कंपनी है, जो वो भी मारवाड़ी कंपनी, अच्छा है, हाँ नाम बढ़िया है उसका। हाँ। और वो एक ही एसेट के ऊपर तीन तीन लोगों से लिया होगा, ओ। आईडीबीआई बैंक से, सिंडिकेट बैंक से, वैश्य बैंक से, और एक एनबीएफसी से। ये हाँ हो रहा था उस टाइम में मार्केट में। हाँ। दिस हैपेंस बिकॉज इंस्पेक्शन नहीं हुआ, इंश्योरेंस नहीं हुआ। वह मार्किंग जो होता है, प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सो एंड सो बैंक, हाइपोथिकेटेड, ये करेक्ट। नहीं करने से, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने से इस चांसेस है। मुझे वहां पहुंचने के लिए 3 फ्लाइट चेंज करके गया। हाँ तब तक उसको मालूम पड़ जाता है कि रिकवरी के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है। हाँ अरे साहब आइए बैठिए। भोपाल में मेरा एक एसबीआई का एक्स कलीग था, उसके घर में रह गया मैं। हाँ। मई मंथ में 50 डिग्री का टेम्परेचर, 50 डिग्री का टेम्परेचर। कपड़ा कर्चिफ जो है इधर बन के बाहर जाना, नहीं तो हाँ। डिहाइड्रेशन हो जाता है, करेक्ट। पानी तक नहीं पी सकते। तो वो बोला मेरा कलीग, मेरा घर में रह जा रहे, हाँ यहाँ से तू रायपुर जाना, मैं समझाऊंगा तेरे को। हाँ रायपुर का किस्सा कैसा है, जो कंपनी तू जा रहा है, हाँ। खतरनाक लोग हैं। ओ। मुझे बिठाया, अरे कल आएंगे एमडी। हाँ कल एमडी आ गए, अरे मेरा सीए आया नहीं, फाइनेंशियल कंट्रोलर, वो आएगा। आपको बैलेंस शीट चाहिए, आपका बोर्ड को दिखाना है। हाँ बन रहा है, बन रहा है। सेकंड डे, थर्ड डे बन रहा है। इतने में मुझे कोई कॉशन दिया, हाँ और ज्यादा बार इसको मत जाओ, हाँ जो एफर्ट तुम्हें करना है कर लिया, हाँ। वापस चले जाओ। मुझे वापस जाने के लिए फिर हेड ऑफिस को बुलाना पड़ता है कि रायपुर से भोपाल, भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलोर, वया बॉम्बे पता नहीं है, इतने टिकट्स लेना है। हाँ मालूम पड़ जाता है हेड ऑफिस को, हाँ। कुछ नहीं करके वापस आ रहे तो, कि यहाँ मुझे खतरा, थ्रेट मिला है कि बॉयलर में डाल देंगे तेरे को तो ओ। बॉडी नहीं, बॉडी नहीं मिलेगा, खतरा इतना है। यू बेटर गो एंड टेल योर बोर्ड कि पूरा कोशिश किया, तुमको बिठा के वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है सीधा दिल्ली गया, बीआईएफआर में फाइल कर दिया। नो आई कैन टच हिम, करेक्ट। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल करेक्ट। रिकंस्ट्रक्शन। हाँ, करेक्ट। तो आई कैनॉट फाइल ए केस और लिक्विडेट और अरेस्ट करेक्ट। एनीथिंग। उसको करेक्ट। पूरा लीगल सेफ्टी है। तू क्या कर रहा है वहां, तुझे बॉयलर में डाल देंगे। तो वापस गया तो हमें नहीं मालूम। 3-4 दिन आ रहे थे, बैलेंस शीट हम गए थे देने वाले थे, बीआईएफआर का लेटर हमने दिखा दिया, तो वापस चले गए होंगे। बट देर इज अ डेंजर, डोंट स्टैंड उनके साथ, अभी पंगा मनी है। ये भी हुआ था। सिमिलरली चेन्नई जा रहा था मैं, वहां हाँ गाउंडर्स करके एक फैमिली है, बड़ा खतरनाक है। उनका डीलिंग दिल्ली में किसी किसी से होता है। वहां भी मैंने अरेस्ट वारंट्स लेके गया था, पुलिस को साथ में लेके। मैं एंट्रेंस रिसेप्शन में जाता हूँ, और वापस वो बैक गेट से चले जाते हैं। एमडी, हाँ देख, रिसेप्शन वाले बता, सर सो एंड सो केम टू मीट यू, ओ रिगार्डिंग, ओके आस्क हिम टू वेट इन द वे। हम वेट कर रहे हैं, और पीछे के डोर से वो भाग के चले गए। चेज किया उसको, सेलम से चेन्नई, ओ। बाद में वो चेन्नई नहीं मिल रहा। सो कोई कोई लोग थ्रेट करते हैं। और कोई एक बड़ौदा में है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्या साहब क्या रिकवरी करने आए हैं, आज हाँ ये आइए मेरे साथ। वो मैनेजर को बुलाया, जरा इनको जाके अपना क्लब दिखाओ। दिखाया तो ये बॉलिंग एली इंडिया में 96 में फर्स्ट टाइम वहां इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा। ऐसा शौक लगते हैं खेलेंगे, तो बोले ये सब मैं क्यों खेलता है यार। नहीं हाँ नहीं, शाम को आ जाना, पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे, डिनर करेंगे। ये हाँ क्लब हमारा, ये मेंबरशिप आपको दे देंगे, हाँ। जब ये चेक चाहिए तो बाद में देखेंगे। और अब कौन से रूम में ठहरे, मैं बोला सो एंड सो प्रेसिडेंट होटल वगैरह। क्या आपको कितना मिलता है अलावेंस, क्यों वहां ठहरे हुए, मेरे पास आ जाओ, एक स्यूट में बिताऊं रखूंगा, जो रिसीट चाहिए आपको मिल जाएगा, आपका रीइंबर्समेंट मिल जाएगा, भूल जाओ रिकवरी, एक बार ऐश करो, इधर आए। बोला नहीं, और लेके गया उस सूट में। आई एम नॉट जोकिंग, आई कैन रिकलेक्ट, नाम तो नहीं बताऊंगा। एक रूम, वो जो रूम खोला हुआ है, परसों ही हेमा मालिनी जब मैडम आके गए थे ना, वो रूम, वो ओपन करके बोलते, सर आपको स्मेल आ रहा है। मैं स्मेल देखने आया हूँ, मैं ओ माय गॉड। क्लब में खेलने के लिए आया हूँ, बॉलिंग गली देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, अगर आप तजुर्बा कर रहे हैं तो करिए, हमें पेमेंट करिए। सर आप जैसे बैंक वाले बहुत आते हैं, शौक मना के शाम को पार्टी में आ जाना,
यहाँ क्लब मेंबरशिप फ्री ले लेना, कब भी आते थे यहाँ रुक जाना, जो चाहिए बिल ले लेना, और बिल मतलब पार्टी बाद में पे करेगा. सो लाइक दिस आई हैव एनफ ऑफ एक्सपीरियंसेस, भाई साहब। बैड एंड गुड आल्सो. एक बार एक चेन्नई एमडी के पास गया, ही वाज ऑन द बेड, हिज वाइफ टचड माय फीट. ओके। अन्ना, अन्ना आप आके देखो. वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईबीएम में वाइस प्रेसिडेंट लेवल में था. वो छोड़ के इंडिया में आया 93 में, जब अपना इकोनॉमी चेंज हो रहा था, सिर्फ ईमेल बिजनेस इंट्रोड्यूस करने के लिए. कंप्यूटर्स ले लिया पूरा, आईसी नेट उसका नाम. वो कोई सेंट्रल मिनिस्टर उसका कंपनी इनॉग्रेट करके पब्लिक इश्यू गया था. उसका हाल वो था 96 97 में, पूरे जंक हो गया, फेल हो गया, और बेड पे बिस्तर पे था. बेड सोर्स हो रहे सर, आप मेरे पास, आप समझते होंगे तमिल में बोलते, तैर सादम मैं दे सकती हूँ, अन्ना समझ के, बहन समझ के मुझे, ये आप हमारे घर में खाइए और जाके हेड ऑफिस में रिपोर्ट कीजिए, यहाँ से पैसा नहीं मिल सकता है, ये डिफॉल्टर है. आई कैन राइट ए बुक, मैं आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स. जो जेन्युइन डिफॉल्टर भी है, मार्केट चेंजेस हो जाते हैं, या। प्रोडक्ट चेंजेस हो जाते हैं, प्रोडक्ट आउट ऑफ ये हो जाता है, राइट। और विलफुल डिफॉल्टर्स भी होते हैं. दोस्तों, यहां पर हमने देखा कि सीपी सर ने अब प्राइवेट सेक्टर में जंप कर लिया था, और यहां उनकी लाइफ कैसी रही। देखिए, यहां पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस थे जहां पर उन्हें रिकवरी के लिए जाना पड़ता था, और कई बार उनके जीवन में इस तरह की घटनाएं हुई जहां पर उनको लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, जब हम एक हीरो की बात करते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशंस में एक हीरो क्या करता है, वही सीपी सर ने यहां पर किया। उन्होंने अपने काम के लिए बिल्कुल एक जबरदस्त अकाउंटेबिलिटी ली। चाहे उनके जीवन को रिस्क था, लेकिन अपने पद से कभी वो भटके नहीं, अपने काम को लेकर कभी वो पीछे हटे नहीं। और एक असली हीरो जो होता है ना, वो ऐसा ही कमिटमेंट हमेशा ही दिखाता है। दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं, जब हम हमारे फौजी भाइयों की बात करते हैं, तो बॉर्डर पर वो डटे रहते हैं, दुश्मनों के साथ लड़ते रहते हैं, अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं। ये एक अलग ही लेवल का कमिटमेंट होता है, और यही सीपी सर ने यहां पर हमें सिखाया है कि किस तरह कमिटमेंट और इंटेग्रिटी के साथ हम डटे रहें। हमें याद होगा, जब मुंबई पर टेररिस्ट अटैक हुआ था 26/11 का, ताज होटल में भी जो उनके एम्प्लॉयज थे, उन्होंने बिल्कुल इसी तरह का बिहेवियर डिस्प्ले किया था। अपने गेस्ट की जान बचाने के लिए कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। ये कितना हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट है, कितनी हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी है। इसके साथ ये भी हुआ कि सीपी सर को कई सारे लालच भी दिए जाते थे कि आप आइए, आप हमारे साथ पार्टी एंजॉय कीजिए, आपको हम अच्छे होटल में रखेंगे और आपके लिए सारा हम इंतजाम कर लेंगे। लेकिन यहां पर भी सीपी सर ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे, बिल्कुल अपने पद से नहीं भटके। ये जितनी सारी लालच आई, उन लालच को ध्यान में ना रखते हुए अपने वर्क एथिक्स को ध्यान में रखा, और जो काम करने गए थे, बस उसी काम पर उन्होंने फोकस किया। और असली हीरो यही काम करते हैं। दोस्तों, यहां से आगे एक सेकंड इनिंग्स सीपी सर की शुरू होती है। इंडस्ट्री से निकलकर एकेडेमिया की तरफ जाना, ये उनकी एक सेकंड इनिंग्स थी। एक और जीवन में टर्न उनके आया, तो आइए उनसे सुनते हैं ये टर्न उनके जीवन में कैसा रहा। ये इंडस्ट्री का 25 साल का सर्विस छोड़ के, 25 जी। के 28 साल, हाँ। 71 से 99, इंडस्ट्री, बोथ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग वगैरह छोड़ के एकेडमिक्स में गया. वहां का डायरेक्टर तो मुझे रेड कार्पेट, आओ मेरे एमबीए स्टूडेंट्स को ये सब पढ़ाओ कि क्या होता है लाइफ एब्सोल्युटली। में, करियर में, इंडस्ट्री में, मार्केट में. जी। मेरे एमबीएस को थियोरिटी टीचिंग नहीं नहीं चाहिए. उनको चाहिए कि आप जो शेयर किया है, जो अभी बता रहे हो, जी। जो बैंक रिकवरी क्या, लीगल क्या, अप्रेजल क्या, इकोनॉमिक्स क्या, जी। कंपटीशन क्या, मार्केट चेंजेस क्या, आप तो अपने खुद जैसा स्टोरी जो बोलते हैं ना, कहानी आपकी, ये हाँ। शुरू करो तो एमबीएस बहुत सब कुछ सीख जाते हैं. यू नीड नॉट बी एन एकेडमिशियन.
ऐसा मेरा वो डायरेक्टर वहां बुला के फिर भी बोले अब इतना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है तो मेरा एक चेयरमैन एडमिशंस का भी रोल ले लेना। तो सो दिस वाज द टाइम इनफ ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री ट्रैवलिंग जो भी है। आई wound up Bangalore in 99 and took up Manipal. That's ओके, also very close to our Shriya's यस heart. She यस, belongs to those parts. Wonderful एब्सोल्युटली, place. It's called South Canara, यस, full of West Coast. West Ghats are there. Temples are there, historical temples. The place is Udupi, you must have heard. Oh, the यस, hotels यस, nothing Udupi. Udupi is a Krishna temple place, coastal place, fishing place, Malpe and all, beaches. Extension of Mangalore. केरला एंड होता है मैंगलोर से कर्नाटका शुरू होता है। जी, इन बिटवीन कूर्ग भी आता है, इट्स जी, लवली वेस्ट कोस्ट जी, लीडिंग टू योर गोवा एंड बॉम्बे। जी, 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 वो जो जगह में बोथ मैंगलोर एंड उडुपी में कल्चर अलग है, ट्रेडिशन है, रिलीजियन है, इंडस्ट्री है। आप जो जानते हैं फिल्म वाले भी है मैंगलोर में, यस, और द यस, शेट्टीज एंड ऐश्वर्या राय एंड ऑल। तो करेक्ट, इट्स a different experience altogether to go to a place unknown, बट बड़ा अच्छा हॉस्पिटैलिटी है। ये लोग टेम्पल्स में भी है, होटल्स में भी है, फिल्म फील्ड में है, बाहर कंट्रीज में भी है। जी, एंड मणिपाल इज वन प्लेस एडजॉइनिंग उडुपी। उडुपी जो या, नीचे लेवल पे है, जो टेम्पल है कृष्णा टेम्पल, जी, 500 साल पुराना। ये मणिपाल जो है इट्स एन एजुकेशनल सेंटर। राइट, मैं जो ज्वाइन किया था एक टीए पाई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ओके, as an associate professor based on my industry experience and qualifications, राइट, and simultaneously admin responsibility of a chairman admissions। पढ़ाना भी है, डायरेक्टर को सपोर्ट भी देना है। जी, typically unlike in other academic institutions, जी, MBA इसमें डायरेक्टर ने बताया कि we want a people with mix of academics। आपका तो academic qualifications है, जी, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के एमबीए खासकर उनको पढ़ाने हैं तो इंडस्ट्री ओरिएंटेशन, क्योंकि उनका प्लेसमेंट ओरिएंटेड है। करेक्ट, 1.5 साल भी नहीं हुआ उनको प्लेसमेंट मिल जाता है। दे वुड लाइक टू गेट सेलेक्टेड एंड देन लीव द कैंपस विद अच्छा प्लेसमेंट्स। राइट, तो एडमिशन आप हैंडल करो। मेरे जैसे 2-3 और लोगों को उन्होंने एक ही साथ मिलाया है। ओके, चारों इंडस्ट्री वाले थे। वी बिल्ट वेरी गुड फैकल्टी एटमॉस्फेयर। इन 99 आई स्टार्टेड। I took it up as a chairman admission and an associate professor of banking। तो मैं ऑलराइट, क्लास में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, अकाउंटिंग, कम्युनिकेशन, ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एमबीएस को। राइट, और चेयरमैन एडमिशन ऑल ओवर इंडिया एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह करता था। ओके, उसके लिए दैट टाइम वाज सो कोइंसिडेंट दैट एसबीआई को हमने पार्टनर किया था। अच्छा, With my past connections, हाँ, I signed an MOU with SBI, ओके, and my application forms will be sold in all the selected bank branches all over India, along with IAM application। ओ, अगर IAM कैट का एडवर्टाइजमेंट देता है, हाँ, उनका फॉर्म बिकता है, तो नेक्स्ट काउंटर में SBI will also sell टैपमी फॉर्म्स। ऐसा अरेंजमेंट एक किया था। ओ, 4 साल में मैंने 4 रिकॉर्ड तोड़ तोड़, खुद का रिकॉर्ड तोड़ तोड़ के उसको हाईएस्ट लेवल में लेके गया। क्या बात है, सिमल्टेनियसली आई वाज टीचिंग माय बैंकिंग। मैं भी तो बहुत कुछ सीख रहा था, टीचिंग नया नया था। राइट, तो मैंने राइट, बताया उस टाइम में जब शुरू किया तो ब्लैक बोर्ड और चॉकपीस से ही शुरू किया मैंने भी पढ़ाई अपना ओके, खाने राइट, का। बाद हाँ, में आया तुम्हारा व्हाइट बोर्ड्स, बाद राइट, में आया तो मल्टीमीडिया करेक्ट, और क्या क्या वेराइटीज। तो राइट, शुरू में मैंने भी कितना चॉकपीस खाया, इतना पूछो मत। और बाद में एडवांटेज टेक्नोलॉजी बहुत आ गया। जी, जी, जैसे जैसा टेक्नोलॉजी जो सीखा इंडस्ट्री में, कंप्यूटराइजेशन वगैरह, जी, वहां बहुत काम आया। कम्युनिकेशन, ट्रैवल। वैसे मेरा बेसिक डिग्री एमबीए नहीं है, एमकॉम में विथ मैनेजमेंट है। राइट, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है एज अ चीफ मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह। ये सब अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। एमबीए स्टूडेंट्स यूज्ड टू। आज भी मेरे 5,000 फेसबुक फ्रेंड्स, वाओ, 7,700 LinkedIn friends, most of them are my MBA students। वाओ,
दे शेयर विथ मी उनका सक्सेस प्रॉस्पेरिटी, दे मेंटेन रिलेशनशिप। बढ़िया एक्सपीरियंस था। आई एम वो भी श्योर। मैंने मणिपाल में 2 टेन्यूर किया था। पहले 7 साल का एक टेन्यूर किया था। जी मेरे डॉटर के स्टडीज चेंज, इंजीनियरिंग करके जी एमबीए करने बेंगलोर आ रही थी, उसके साथ मैंने भी शिफ्ट लिया था। जी यहाँ अलायंस बिजनेस स्कूल में मैं रजिस्ट्रार एंड प्रोफेसर किया था। जी। फिर 3 साल में मणिपाल से कॉल आया, वापस ले लिया उन्होंने, फिर प्रोफेसर और डीन बना के। फिर और 5 साल था, तब इतने में डॉटर का एमबीए हो गया। मैरिज मैरिज करने का प्लान था, फिर मैंने छोड़ के वापस बेंगलुरु आया। तो जी ऐसे 4 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में करीब करीब 20 साल मैंने एकेडमिक्स, इतने स्टूडेंट्स के साथ एडमिशन में, प्लेसमेंट में, काउंसलिंग में, मेंटरिंग में, टीचिंग के साथ साथ बहुत एंजॉय किया वाह। एकेडमिक्स। इसी को ना हम लोग नॉर्मली बोलते हैं सेकंड इनिंग्स। यस। इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा एसबीआई जी। एक बुक पब्लिश करता है, ओ वाओ। उसका नाम सेकंड इनिंग्स। ओ इट इज पब्लिश बाय एसबीआई। एसबीआई फॉर पेंशनर्स। वंडरफुल। ये सब मेरा एकेडमिक काम करने के बाद जब मुझे एक ऑनररी डॉक्टरेट मिल रहा था, वाओ। आई गॉट ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाहिली पनामा, ओके। sponsored by Coimbatore based APJ Abdul Kalam Research Institute. I ऑलराइट। received it in Bangkok in ओके। 2000, 2018। वाओ। जब मैंने मेरा बैंक को, आज तक मेरा अगर देखें तो 30 साल हो गए मेरा एसबीआई से छोड़ करेक्ट के। करेक्ट। बट मैं हार्ट से मैंने छोड़ा नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने 20-22 साल वहां काम करके अपना करियर बढ़ाया, लाइफ भी आगे लिया, बहुत कुछ सीखा। बाद में 20 साल जो है एकेडमिक्स में स्पेंड किया। तो वहां का ब्लेंडिंग इधर करके बिल्कुल यहाँ भी दिखाए तो वो पैटर्नेज और आज भी है। मेरा बिल्कुल। सेकंड लविंग इंस्टीट्यूट जो है टैपमी मणिपाल, ये दो, दे आर क्लोज टू माय हार्ट बोथ इन इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स। अब जो मैं चला रहा हूँ ये मेरा थर्ड इनिंग्स है एक्चुअली। ओह। जो भी कर रहा हूँ प्राइवेट। राइट 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 राइट। नो नो आई थिंक। इतने में बीइंग इन एकेडमिक्स रिसर्च भी किया, जी कॉन्फ्रेंसेस किया। आई वाज अ डीन ऑफ ब्रांडिंग, डीन ऑफ एडमिशंस, डीन ऑफ फैकल्टी रिक्रूटमेंट, और तरह तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी कर रहा था, पढ़ा रहा था। मोर देन 30 रिसर्च पेपर्स मैंने कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट वाओ। किया, अवार्ड्स लिया, बेस्ट पेपर ये वो, और इंस्टीट्यूट को भी आगे बढ़ाया जहां भी रोल किया। आई विल इन वन सेंटेंस बोलता हूँ कि मैंने मेरा फुटप्रिंट्स छोड़ा, क्या जहां बात। भी काम किया क्या मेरा बात। फुटप्रिंट्स छोड़ा है। मुझे भी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने जस्टिस किया है अपना रोल बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। सर मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने आपसे पढ़ा है वो अपने आप को फॉर्चुनेट समझते होंगे। ये तो एक 100% बात मैं कह सकता हूँ। और हमेशा हम तो यही सोचते हैं कि पढ़ाई तो कभी खत्म होती नहीं है। फॉर्मल जो पढ़ाई है शायद वो एक 3 साल 4 साल 5 साल में हो जाती है, बट जीवन की जो पढ़ाई है ये तो कभी खत्म होती नहीं है। और आप जैसे गुरु यदि मिल जाए किसी को कि जिनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से सीख सके तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आई थिंक। एक अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए। मणिपाल एक जगह है, जी मैंने जो 4-5 एकेडमिक इंस्टीट्यूट में काम किया, जी। जैसे 3 बैंक में काम किया, तो एसबीआई को तो मैं नंबर 1 रेटिंग देता हूँ। राइट। मैं आज भी पछताता हूँ कि मैं क्यों छोड़ा, नहीं छोड़ना था। वैसे मणिपाल को भी एक बार भी छोड़ा तो हाँ, दोबारा उन्होंने बुला लिया। एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि मौका मिला दोबारा भी काम करने का, एकेडमिक्स में भी अपना एक्सलेंस करते करते करियर में ग्रो करने का, और जो कुछ है शेयर करने का। राइट। ये एमबीए स्टूडेंट्स ना, ये नॉर्मल कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, नॉर्मल कॉलेज नहीं होता है। ये मैरिड भी होते हैं, इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस करते हैं। यस। यहाँ पढ़ने के बाद आज कितने कंट्रीज में है। जी सपोज टुमारो आई एम गोइंग टू सिंगापुर, आई कैन राइट इन फेसबुक, आई एम इन सिंगापुर फॉर 3 days इन सो एंड सो होटल। 5 लोग आ जाते हैं, सर वेयर कैन वी हैव डिनर। इतना अपना स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है। बिल्कुल तो टुमारो आई एम इन जर्मनी फॉर 10 days, सर व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर वी मीटिंग। सो हमारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वो वाह। पुराने अपने डेज, स्टूडेंट डेज याद रखते हैं और उसका
शेयर करते हैं, सर मैंने करियर में ऐसा तजुर्बा किया। कभी कभी फोन आ जाता है, सर यू रिमेम्बर आई केम एंड क्राइड इन योर रूम, यस ओह, यस नो यस नो, नो नो यू ओनली स्टॉप्ड मी फ्रॉम लीविंग द कोर्स, नाउ टुडे आई एम मैरिड विद 2 चिल्ड्रन, स्टार्टेड 2 कंपनीज, आई एम इन अमेरिका। वाओ। मुझे तो एकदम अब्सॉर्ब नहीं होता है। they remember their bad days, weak days, younger days, and या they all come up flourish and they reap the benefit they share with us. इसलिए मेरे 5,000 फेसबुक और 7,000 लिंक्डइन, इनके साथ में इनसे बहुत सीखा हूं मैं। जो कंटिन्यूटी कर रहे हैं मार्केट ट्रेंड्स वगैरह फॉलो करके, उनके साथ भी सीखना होता है क्लासरूम में और आउटसाइड द क्लासरूम। दैट्स ए गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी, चांस है। Amazing. What a beautiful and what inspiring life story, CP sir. I mean, मन तो करता है कि बस सब और बातें करते जाएं और भी सीखते जाएं आपसे। जितना वो ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत कुछ है, सब मैं ले लूं, सारा नॉलेज, सारा एक्सपीरियंस। बट वक्त का ख्याल रखते हुए, सीपी सर, व्हाट मैसेज you would want to give to all our young viewers, all those viewers who are, maybe making their career in banking, maybe those students, for everybody, what is the message that you would want to give for them to become successful in life? सी मेरा तो 5 डिकेड्स मैंने देखा है, जी। हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए पर्सनली, एज ए कंट्री, एज एन इकोनॉमी, एज वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। या। मैं इन इन चीज करते करते मैं खुद 11 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ। ओके। 11 countries I have gone. There is a lot of learning, there is a lot of avenues and opportunities. राइट। Never curse, never find for any shortcuts. करेक्ट। Put in your focused hard work, sincerity, honesty, learn, be a lifelong learner. Never say that I have finished learning. अगर ऐसे ही मैं बोलता तो मेरे विदाउट इवन डिग्री मेरा नौकरी निकल जाता था, मेरा पेंशन और सैलरी फैमिली सब हो जाता था, स्टेट बैंक में सुकून का जाबित था। क्यों मैंने वहां से भी इंप्रूव करके बाद फिर भी वहां जंप करके प्राइवेट में आया, 4 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। देयर वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू मस्ट लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड डिजर्व एंड डिजायर। या। मैं भी तो बोल सकता हूँ मुझे चेयरमैन नहीं बनाया, हाँ। आई शुड डिजर्व एंड डिजायर, I वाओ। must prove worthy of myself. एब्सोल्युटली। If I'm saying this as a lifelong learner and a hardworking, self-made man, किसी गॉडफादर का सपोर्ट का जरूरत नहीं है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्रूव योरसेल्फ, वर्क हार्ड, पीपल विल पैट्रनाइज यू। अनजान एरिया में मणिपाल में मुझे इतना एनकरेजमेंट क्यों मिला? क्योंकि मैंने डिलीवर किया। सो पीपल विल सी, सेकंड टाइम क्यों बुलाया वहां पर? सो इवन विदाउट MBA और PhD एट दैट टाइम, मुझे MBA को पढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे मिला? कि दे हैव सीन दैट दिस पर्सन कैन डू इट। सो यू मस्ट रियलाइज योर पोटेंशियल, कैपेबिलिटी, स्ट्राइव हार्ड, वर्क हार्ड। तो व्हेन इट कम्स ड्यू, आपको मिलेंगे, रिवार्ड्स मिलेंगे। जो भी बोलते हैं भगवत गीता में, अपना काम करो पहले, ब्यूटीफुल। रिजल्ट रिजल्ट को ध्यान में रखे हुए नहीं करना है। रिजल्ट मिलेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगे, भगवान से भी मिलेंगे, पेरेंट्स से भी मिलेंगे, वेल विशर से भी मिलेंगे, दुनिया से, कॉर्पोरेट में भी। हाँ, इधर उधर कुछ लोग वीड के जैसा आ जाते हैं, जलस पीपल आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, विलन भी आता है। एक स्टोरी कभी कंप्लीट होता है, एक हीरो हीरोइन विलन कॉमेडियन भी होना चाहिए, नहीं तो स्टोरी कंप्लीट नहीं होगा। करेक्ट। स्ट्रगल आएंगे, स्ट्रगल आने के बाद आप याद करेंगे, एम्पति होना चाहिए आप। when you yourself have passed through that, या। you will have empathy to your एब्सोल्युटली। next of the people and deal with people like human beings, not your subordinates, ill treat them, mishandle them. You करेक्ट। understand, चाहे वो लीव के लिए हो, प्रमोशन के लिए हो, ट्रांसफर के लिए हो, और कोई कस्टमर जो भी है। Like I said, I went around the country and saw the defaulters. In the Chennai lady, when she called me Anna, and then she said, I can give you tire sadam. मैं जब बड़ौदा गया, वो that gentleman said, आ जाओ साहब, शाम को आपको पार्टी देता हूँ। So we have people who will dupe you, who will attract you, who will
मिसलीड यू। Yeah. आपको जजमेंट्स लेना है, आपको अपॉर्चुनिटीज राइट एनकैश करना है, और कितना सक्सेस होने के बाद भी ह्यूमिलिटी रखना है, घमंड नहीं लेना है, दूसरे को मदद करने की, गाइड करने की, हेल्प करने की कोशिश करना है। यू शुड नॉट ट्राई टू कट शॉर्ट, कट कॉर्नर्स एंड देन टेक बेनिफिट, लिवरेज ऑन दैट, एक्सप्लॉइट पीपल, वो ठीक बात नहीं। वर्क हार्ड, बी सिंसियर, डू योर ड्यूटी, help others, guide others, and you will get the benefits somewhere sometime. You will get fulfilled life, fulfilled life. You will get all the rewards at the Wow. due time, at the right time. You will get rewards. Lovely. रिवॉर्ड्स को ध्यान में रख के कभी नहीं काम। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लगे रहना है कंपटीशन में, यस। और प्रोडक्टिविटी में, प्रॉफिटेबिलिटी में, प्रमोशन में एस्पिरेशन होना चाहिए। जी यू जी मस्ट जी बी एस्पायरिंग, नॉट जी। टू ग्रैब undeserved place. And as I said, you have to leave your footprints wherever you work. कल के दिन आपको याद रखना है कोई कि फलाना एक आदमी था, वो ये किया था, वो किया था, ऐसा किया था। बिल्कुल। हमसे ये चीज है, अदरवाइज जिस स्टाफ को मैं भी डांट भी था, आज भी मेरे से प्यार से व्हाट्सएप में चैटिंग करता है, सर आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। बस यही एक सेटिस्फैक्शन। अगर वो रोज गाली देता, बदुआएं देते, तो हम कहाँ पहुंचे। बिल्कुल Even बिल्कुल। from a junior or youngster, we must take only positive things rather than spreading venom, negativism kind of a thing. We should avoid as far as possible. या बैड लक होता है, जब दिन है तो रात है साथ का। ट्रू। Every time you don't have only din and light and all, you will have dark also. That's what I called my blog में roller coaster, ups and downs. You get excited, you take challenges, you experience it. या Without experience, you cannot be authentic. बच्चों को भी बोलने के लिए जाओ तो बोलेगा अरे थियोरी बोल रहा है, इसीलिए मुझे एमबीए प्रोफेसर मिल गया है। यू आर टॉकिंग प्रैक्टिस। यस। मैं बिजनेस लॉ पढ़ाया हूँ 8 साल, मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया हूँ, मेरे पास ना लॉ डिग्री है, जितना मैं बीकॉम एमकॉम में या मेरे सीआईबी में पढ़ा हूँ। आई टॉट एमबीए लॉ कोर्स फॉर 10 years. I was an entrepreneur, risk taking, venture taking. So naturally, I taught entrepreneurship राइट राइट। besides accounting, management, other courses and all. So when you have soiled your hands, you are authentic. एब्सोल्युटली। You have proven results with you. करेक्ट। Deliver that, and you will be looked with high esteem, high respect. Society में आपको इज्जत मिलता है। कहीं भी काम करो, selfless काम करो, result God will give you, blessings will come, and don't look for shortcuts. Have a short term plan, long term plan, work in teams, लोगों के साथ काम करो। Never say try to grab undue whatever results or undue credit and all. कुछ लोग शॉर्टकट करते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो भी धोखे रास्ते में जाता है, वो कोई ना कोई, कहीं ना कहीं आप 100%। you'll be caught. You'll be caught. Never attempt that. Be honest, be sincere, be straightforward. Maintaining straightforward is not all that easy. Sometimes you'll be displeasing people, but या सब रखो, record रखो, facts and figures रखो. या। I don't know whether right or wrong. I'll show you a small wall hanger I keep in my. प्लीज प्लीज। For the last 40 years, I am keeping this. वाओ। एनीवे, people are unreasonable, illogical, and well-centered. Love them anyway. Yes, this is so beautiful. So beautiful. If you do good, people will accuse you of selfish, ulterior motives. Do good anyways. Brilliant. It's like I don't know amazing who the anyway. author is. ये मैं बॉम्बे के फुटपाथ में लिया हूँ। अच्छा। ये 40 साल से मेरे वॉल पे रहता है, डेली पढ़ता हूँ। आप करते जाओ, कहीं ना कहीं फल मिलेगा, उसका बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट मिलेगा। मैं इसके पास इससे नीचे कोई ऑथर का नाम भी नहीं है, उसको फ्रेम करके लैमिनेट करके रखा हूँ। यही की फिलोसफी वी हैव टू फॉलो, दैट डू गुड, या डू हेल्प पीपल। या वीकर सेक्शन होते हैं, जैसे फ्रेंड्स को बहुत मैंने सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, गाइडेंस, इसमें उसमें। हम भी फ्रेंडशिप में लिया है, ऐसा नहीं है कि वन वे है। राइट। वर्ल्ड इज, जैसा अकाउंटिंग में बोलते हैं, इट्स ए डबल एंट्री बुक कीपिंग है। डेबिट के साथ क्रेडिट होता है, के साथ ट्रू दिन के साथ रात होता है। ट्रू। वन शुड नॉट, अच्छे चीज हो गए तो मैं ले लिया,
हैप्पी टाइम में मैं एंजॉय किया, बैड टाइम में सबको बोल रहा है कि आओ आओ मुझे मदद करो। नो, बॉम्बे में मैं और एक चीज भी सीखा था जब मैं बॉम्बे से स्टेट बैंक में था। ब्लड डोनेशन कैंप होते थे और एक पोस्टर होता था, नीचे एक सेंटेंस होता था, जी। इफ नोबडी गिव्स नोबडी गेट्स। यस। आप जब हेल्थ है तो ब्लड डोनेट करने के लिए हजार एक्सक्यूजेस बोलते हो। करेक्ट। जब आपके घर में किसी का सर्जरी है वगैरह हो रहा है, oh I want this group, fresh blood, exchange blood, स्टोरेज नहीं होता है, ऑपरेशन है आज, 8 बॉटल चाहिए, कौन देता है भाई? जब आपके पास हेल्थ था, इतना पढ़ाते सिखाते। मैं 85 का बोल रहा हूँ, मैं जिस टाइम में बॉम्बे में देखा था। हाँ, सडनली एनीथिंग हैपेंस, एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ, आई जी। वाज देयर 2 टाइम 3 टाइम बॉम्ब ब्लास्ट देखा हूं मैं। अगर ब्लड डोनेशन चाहिए तो ब्लड देना भी है। बिल्कुल। मैं पूरा एमबीए कॉलेज में ऑल जनवरी 26 और अगस्त 15 को बच्चों को गाना गाते हुए फ्लैग होस्टिंग के बाद 100 बॉटल्स ऑफ ब्लड मणिपाल हॉस्पिटल को डोनेट करवा। लायंस क्लब का प्रेसिडेंट था मैं। तो हमारे बच्चों को कभी कभी कोई आ गया तो एक्सीडेंट दिस दैट, मणिपाल हॉस्पिटल में, अरे टैपमी के बच्चे हैं, विदाउट आस्किंग उनको पहले सर्जरी कर दो, हेल्प कर दो। तो वी हैव टू मेंटेन रैपो एंड गुडविल विद द सराउंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, यस। individuals. पहले जो हो सके तो we have to help people contribute voluntarily because God has given us an opportunity. एब्सोल्युटली। चाहे वो ओल्ड एज होम में जाओ या ऑर्फनेज में जाओ, when we have money to contribute, उनके पास वो भी नहीं है, चप्पल नहीं है किसी बच्चे के साथ, दिवाली नहीं मना सक रहे। we used to as a Lions Club team, मैं मेरे स्टूडेंट्स एमबीए स्टूडेंट्स को ले जाके वहां क्रैकर जलाता था। ओ। उनके साथ खुशियां बांटो। दिवाली इज ए फेस्टिवल टू सेलिब्रेट फीस्ट। व्हाई डोंट यू स्प्रेड? उनको क्रैकर क्या मालूम नहीं है, जिलेबी क्या मालूम नहीं है, ऑर्फन्स है वो, गॉड हैज गिवन। पता नहीं उनमें से कौन कहां पहुंच जाएगा। वेरी ट्रू। कैन बी नॉट बी ऑफ सपोर्ट। सो लायंस क्लब में लोग समझते हैं कि मस्ती करने के लिए एक क्लब है। हम लोग जाते थे, स्पेक्स करते थे, ईयरफोन इक्विपमेंट देते थे, कंबल देते थे, ओल्ड एज होम में, या नहीं तो 15 साल में मेंबर रहा, डायरेक्टर रहा, प्रेसिडेंट रहा, ट्रेजरर रहा। सो सर्विस माइंडेडनेस भी होना चाहिए। यस। व्हेन वी आर फॉर्चुनेट, यस। हम एक भगवान देता है 1000 रुपीज, तो 10 रुपये किसी को देने में खर्च नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। व्हेन वी नेवर नो कल के दिन हम कोविड में कौन कौन चले गए भाई, कैसे कैसे चले गए। इट इज नॉट स्पेयर्ड एनीवन, बिग और स्मॉल, रिच और पुअर, करेक्ट। उड़ गए। करेक्ट। So naturally, when an opportunity is there, help people, support people, guide people, sympathize with people. Empathy is much more. Management में एक word सीखना है, empathize करना। सीपी सर, I can, as we I told you, Manish, I can go on talking, I know. finish In getting the fact, thoughts. I wouldn't want to stop because there's so much that we have learned today from you, and I'm sure हमारे दर्शक भी बहुत 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 कुछ सीखे होंगे, आप आपकी लाइफ से, जो भी अप्स एंड डाउन्स आप बोल रहे हैं, जो रोलर कोस्टर आप बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें लोग सीखेंगे आपके जीवन से। एंड आपका वक्त देने के लिए, हमारे साथ आज बात करने के लिए सिपे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके साथ हम It's my फिजिकली privilege, Manish. You are doing an फिजिकली excellent work of disseminating wonderful information of थैंक live यू। थैंक यू experiences. सो मच। फिजिकली हम आपके साथ इस वक्त नहीं है, अदरवाइज अब बस दूर से आपके पैर छू रहे हैं। सीपी सर, No, प्लीज ब्लेस no, अस। no. We are equal colleagues. I wish you all the best. Good luck. थैंक यू सो मच। Very nice. थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे सीपी सर की। मन तो नहीं कर रहा था कि हम हमारी मुलाकात को यहीं रोक दें, लेकिन हमने सोचा कि हम फिर उनसे एक बार मिलेंगे और बहुत सारी बातें उनसे और सीखेंगे। क्योंकि आपने सुना होगा शायद, सीपी सर ने अपनी एक थर्ड इनिंग्स के बारे में हमें बताया था। तो ये थर्ड इनिंग्स क्या है दोस्तों? ये थर्ड इनिंग्स जो है, वो है उनका संगीत के प्रति लगाव, संगीत के प्रति उनका प्रेम। सीपी सर बहुत एक्टिव हैं, कराओके में गाते हैं, कराओके कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं। और ये जो संगीत है ना, ये मान लो सीपी सर के लिए इट्स लाइक फूड फॉर हिज सोल। तो दोस्तों, इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहते हैं। आइए सुनते हैं
सीपी सर का गाया हुआ एक गाना। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आगे हम फिर एक बार सीपी सर से मुलाकात करेंगे और उनकी ये जो थर्ड इनिंग्स है इसके बारे में और विस्तार से उनसे समझेंगे।
तो दोस्तों, एक सीपी सर आपके अंदर है, एक सीपी सर मेरे अंदर भी है। जरूरत है हमें उन्हें पहचानने की, और जब हम ये कर लेंगे तो ये बनेगी आपकी कहानी, ये बनेगी मेरी भी कहानी, और इस तरह ये बन जाएगी कहानी हम सबकी। आज का हमारे ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि कई सारे लोगों को सीपी सर से प्रोत्साहन मिल सके, प्रेरणा मिल सके, और एक रास्ता मिल सके कि किस तरह जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक फूड फॉर थॉट लिखा हुआ है, तो कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसे पढ़ें और आपके कमेंट जरूर लिखें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो करना ही चाहिए। तो तुरंत नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएं। तो हम बहुत जल्द आपसे फिर एक बार मिलेंगे एक नए रियल लाइफ हीरो के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।